आज का टॉपिक ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है। ये एंगल दिख रहा है, एंगल ए। तो ये ट्रायंगल का विथ रेस्पेक्ट टू एंगल ए, ये वाला जो साइड है ये ऑपोजिट साइड है, ठीक है। और विथ रेस्पेक्ट टू एंगल ए, ये वाला जो साइड है ये एडजेसेंट साइड है, जिसको हम लोग लिख सकते हैं ऑपोजिट साइड्स टू एंगल ए और एडजेसेंट साइड टू एंगल ए, ठीक है। अब इसी ट्रायंगल को अगर हम लोग बनाते हैं और अगर इस एंगल को लेते हैं तब ये चेंज हो जाएगा। तो देखते हैं, ये रहा ट्रायंगल सेम। तो इस एंगल के लिए ये वाला एडजेसेंट साइड हो जाएगा और ये वाला क्या हो जाएगा, ऑपोजिट, क्योंकि ये इसका ऑपोजिट में है, ठीक है। तो इस एंगल के लिए एडजेसेंट साइड टू एंगल सी और ऑपोजिट साइड टू एंगल सी। तो ये समझ में आया। तो इसको हम लोग विथ रिस्पेक्ट टू ये एंगल, वो ऑपोजिट है क्योंकि वो ऑपोजिट साइड में है, उसको हम लोग परपेंडिकुलर भी बोलेंगे, और इसको बेस क्योंकि ये बेस है, ठीक है। तो वो परपेंडिकुलर और ये बेस। लेकिन अगर इस एंगल के लिए ये वाला हो जाएगा बेस और ये वाला परपेंडिकुलर। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल ए, ठीक है, इसको अच्छा से समझना है। ये मैं ट्रायंगल बना दिया हूं। साइन ए विथ रेस्पेक्ट टू एंगल ए, ऑपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये वाला हाइपोटेन्यूज है, इसको हम लोग परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज भी बोलते हैं। तो इस ट्रायंगल में परपेंडिकुलर कौन सा है, BC अपॉन ये हाइपोटेन्यूज AC। cos A क्या होगा, एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज, इसको बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज भी हम लोग लिख सकते हैं। तो यहां बेस क्या है, AP अपॉन ये हाइपोटेन्यूज AC, और tan A इक्वल टू क्या होगा, ऑपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो ये हो जाएगा BC अपॉन AB, ठीक है। इतना समझ में आया। कोसेक साइन का इनवर्स है, तो H अपॉन P AC अपॉन BC। सेक क्या है, कॉस का इनवर्स है, तो कॉस क्या था, B अपॉन H, तो H अपॉन B AC अपॉन AB। कॉट क्या है, टैन का इनवर्स है, टैन क्या था, P अपॉन B, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो यहाँ बेस अपॉन परपेंडिकुलर B बाई P AB अपॉन BC। सम पीपल हैव कर्ली ब्लैक हेयर टाइटली पुल्ड बैक, इससे हम लोग याद रखेंगे। कैसे रखेंगे सीक्वेंस को, सम तो ये हो गया साइन, पीपल हैव तो P अपॉन H, ठीक है। कर्ली C से हो गया कॉस, ब्लैक हेयर B अपॉन H, और टाइटली T हो गया टैन, पुल्ड बैक P अपॉन B, ठीक है। ये एक तरीका है। दूसरा तरीका है याद रखने का, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, तो P अपॉन H हो गया साइन, B अपॉन H हो गया कॉस, और P अपॉन B हो गया टैन, और बाकी सब वो कॉसेक हो गया, फिर सेक हो गया, और फिर कॉट हो गया, वो ये तीनों का रेसिप्रोकल है। तो या तो तुम लोग इस इंग्लिश वाला को याद रखो, या तो पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, ठीक है। ये 3 रिलेशनशिप है, tan थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ठीक है। थीटा यहां मैं मान चुका हूं RHS साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो साइन थीटा क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो BC अपॉन क्या हो जाएगा, AC, और कॉस थीटा क्या है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो AB अपॉन
AC, और AC AC कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा BC अपॉन AB, और BC अपॉन AB क्या है, tan थीटा, और ये प्रूव्ड हो गया, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इसी तरीके से हम लोग कॉट को भी प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग इसको प्रूव करेंगे। ये क्या है, tan थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1। tan थीटा क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो BC अपॉन AB। कॉट थीटा क्या है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, AB अपॉन BC, तो ये कैंसल हो जाएगा और 1। प्रूफ्ड। समझ में आ गया ना। अब इस तीनों को प्रूफ करते हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। साइन थीटा क्या होता है, P अपॉन H, BC अपॉन AC होल स्क्वायर, कॉस B अपॉन H, तो AB अपॉन AC का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, BC स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर, AC स्क्वायर। ठीक है, और ये BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर क्या हो जाएगा, AC स्क्वायर। कैसे, पाइथागोरस थ्योरम से। हम लोग को मालूम है कि AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर होता है, और ये प्रूव्ड हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट प्रूव करते हैं। तो ये क्या है, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। तो 1 प्लस tan थीटा क्या होता है, P अपॉन B, BC अपॉन AB का होल स्क्वायर, 1 प्लस BC स्क्वायर अपॉन AB स्क्वायर, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, AC स्क्वायर। क्यों, पाइथागोरस थ्योरम से। तो AC स्क्वायर अपॉन AB स्क्वायर क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा। तो प्रूव हो गया। ये क्या है, ये क्या है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो 1 प्लस कॉट क्या होता है, B अपॉन P, तो AB अपॉन BC का होल स्क्वायर, AB स्क्वायर अपॉन BC स्क्वायर। और BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर क्या हो जाएगा, AC स्क्वायर अपॉन BC स्क्वायर। और AC स्क्वायर अपॉन BC स्क्वायर क्या हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा। प्रूव्ड हो गया। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन, साइन ए इक्वल टू 8 अपॉन 17, और हम लोग को सारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालना है। साइन ए दे दिया है 8 अपॉन 17। साइन हम लोग को पता है क्या होता है, P अपॉन H। तो यहाँ P क्या है, ये BC, और ये H क्या है, AC। तो BC क्या हो जाएगा, 8x, और AC 17x। हम लोग को इसका निकालना है पहले, तो हम लोग पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे।
AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, 17x का होल स्क्वायर AB स्क्वायर प्लस 8x का होल स्क्वायर। ठीक है, 17x का होल स्क्वायर हो जाएगा 289x स्क्वायर AB स्क्वायर प्लस 64x स्क्वायर, ये इधर आएगा। टू 225x स्क्वायर AB स्क्वायर। अब ये रूट और ये कितना निकला 15x, तो AB 15x निकला। ठीक है, तो हम लोग को मिल गया वैल्यू। अब हम लोग एक एक करके सारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालेंगे। पहले कॉस है, कॉस से हम लोग को पता है क्या होता है b अपॉन h, और यहाँ b क्या है AB अपॉन AC, ये h। ठीक है, तो AB कितना है 15x और AC कितना है 17x, तो ये हो गया 15 अपॉन 17। ठीक है, बहुत आसान है। तो कॉस के बाद हम लोग tan है P अपॉन B, तो क्या हो जाएगा BC अपॉन AB, P अपॉन B, तो कितना है 8x अपॉन 15x, तो क्या हो जाएगा 8 अपॉन 15। फिर कॉसेक A, ये साइन का इनवर्स है, तो H अपॉन P, तो क्या होगा AC अपॉन BC, तो क्या हो जाएगा 17x अपॉन 8x, तो 17 अपॉन 8, क्योंकि साइन का दे दिया था 8 अपॉन 17, तो जस्ट उसका रेसिप्रोकल हो गया 17 अपॉन 8। फिर क्या है सेक ए, सेक ए क्या होता है कॉस का रेसिप्रोकल, तो h बाई बी, हाइपोटेन्यूज बाई बेस। यहाँ हाइपोटेन्यूज क्या है AC अपॉन और ये बेस AB, तो AC 17x अपॉन 15x, तो 17 अपॉन 15, और लास्ट में कॉट A B अपॉन P, मतलब बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो बेस AB और ये परपेंडिकुलर BC, तो 15x अपॉन 8x, तो 15 अपॉन 8। तो इस तरह करके हम लोग को निकालना है।